गाइस, आप सभी का सक्सेसफुल बुक्स पर फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम शुरू करते हैं उस किताब से जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और आदतें पूरी तरह से बदल दी, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आज हम बात करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर की, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, यानी आदतें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं, आदतें इतनी पावरफुल क्यों होती हैं। यह अध्याय पूरे पुस्तक की नींव रखता है। जेम्स क्लियर इसमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हमारे जीवन के सबसे बड़े जो बदलाव हैं वो छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। लेकिन इससे पहले हम विचारों में जाएं, आइए हम जानते हैं उस असली कहानी को जिसने इस किताब की जन्मभूमि तैयार की। जेम्स क्लियर जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी। स्कूल के एक दिन वे बेसबॉल के मैदान में खेल रहे थे। यह उनका पसंदीदा खेल था और वो हमेशा मेहनत करते थे कि एक दिन बड़े लीग में खेल सकें। वे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन उसी समय एक गलत फेंकी गई गेंद ने उनकी किस्मत बदल दी। गेंद सीधी उनके चेहरे पे टकराई और इतनी जोर से टकराई कि उनकी खोपड़ी टूट गई, नाक कुचल गई और दिमाग पर गहरी चोट लगी। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बिल्कुल खून से लथपथ हो गया। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल है यह बोला। कई दिन तक बेहोश रहे, महीनों बाद घर लौटे और उन्हें फिर से चलना, बोलना और लिखना सीखना था। आज अगर आप उन्हें देखें, एक सफल लेखक, वक्ता और प्रेरक व्यक्ति, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनका यह सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने एक दिन में अपनी जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने विशाल लक्ष्य नहीं बनाए, बल्कि रोज छोटे छोटे सुधार किए। हर दिन सिर्फ थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश की। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर कोई चीज वाकई जिंदगी बदल सकती है ना, तो वो छोटी छोटी आपकी डेली की चॉइसेस है। इसे ही कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स, जो छोटी दिखती हैं लेकिन समय के साथ बड़ी ताकत बन जाती हैं। अभी हम इसमें एक टॉपिक है, छोटी आदतों की ताकत जब 1% बड़ी बनती है तो क्या होता है। जेम्स कहते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं, बड़ी कमाई करना, मतलब बिलियनर बनना, वजन कम करना, स्लिम बॉडी चाहिए हम सबको, नई नई स्किल सीखना चाहते हैं हम, लेकिन हम जल्दी चाहते हैं सब कुछ। हम सोचते हैं कि बस एक ही झटके में पूरी स्थिति हम पलट देंगे, पर सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यही है कि जिंदगी बदलती नहीं है, बनती है, धीरे धीरे छोटे छोटे सुधार करके। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, सिर्फ 1%, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, सिर्फ 1%, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बुरे निर्णय लें, मतलब रॉन्ग चॉइसेस लें, तो आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रगति है, उल्टी दिशा में चली जाती है। और जेम्स इसी बदलाव को कंपाउंड ग्रोथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही छोटी आदतें आपकी क्षमताओं को बढ़ाती हैं। हम अक्सर इस बात को कम आंक लेते हैं कि जो छोटी प्रगति है ना, उसका उसका असर लंबी अवधि में कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन यही हमारी गलती है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे होता है। हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार और हमारी दिशा सब बदल रहा होता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आप सोचिए कि एक कमरा है
उसने 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है और उसका तापमान आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। 2 डिग्री, 3, 4 आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ चेंजमेंट कुछ नजर नहीं आएगा। फिर अचानक आपने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा ऊपर होते हुए किया आपने टेम्परेचर, तो बर्फ पिघलने लगेगी। अब सवाल यह है कि क्या जादू 1 डिग्री पर हुआ? नहीं। जो ऊर्जा 0 से 31 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगी वो बेकार नहीं गई थी, वो सारी ऊर्जा भीतर जमा हो रही थी और सही तापमान पर उसे नतीजा दिखाया। बदलाव ऐसा ही होता है, हम मेहनत करते रहते हैं पर नतीजे नहीं दिखते हैं और हम मान लेते हैं कि कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन असल में वो सारी मेहनत जब तक कि हम एक लेटेंट पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं तब तक वो हमें दिखाई नहीं देती है। उसके बाद फिर वो एक साथ हमें उसका रिजल्ट दिखाई देता है। ये लेटेंट पोटेंशियल ये कौन सा समय होता है? ये वो समय होता है जब आप काम तो कर रहे होते हो लेकिन आपको डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है, और जब एक क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको एक साथ सारी चीजें दिखाई देती हैं। हम सबके गोल्स होते हैं। कोई वजन घटाना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई परीक्षा पास करना चाहता है। इस बुक में जेम्स कहते हैं कि गोल्स डोंट डिसाइड योर सक्सेस, सिस्टम्स डू। मतलब आपके जो गोल्स हैं वो आपकी से डिसाइड नहीं करते हैं लेकिन सिस्टम करते हैं। आपको गोल से फोकस नहीं करना है, आपको सिस्टम पे फोकस करना है। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक जीतना चाहता है तो उसका गोल क्या हुआ? गोल्ड मेडल। लेकिन हर खिलाड़ी का गोल यही है ना? ऐसा नहीं है कि लेकिन जीतेगा तो एक ही। जो जीतता है वो क्यों जीतता है? क्योंकि उसका सिस्टम बेहतर होता है ना, उसकी प्रैक्टिस, उसकी डेली रूटीन, और वो मेंटली फिट होता है तभी तो वो जीत पाता है ना। गोल तो सबका सेम है। देखिए, जो आपका गोल है ना वो तो रिजल्ट है, और सिस्टम वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। और यही डिफरेंस होता है एक परमानेंट और एक टेम्पोररी सफलता में। जेम्स क्लियर आगे बताते हैं कि आदतें केवल कुछ करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वे हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान भी है। हर छोटी आदत हमारे अंदर ये भावना पैदा करती है कि मैं कौन हूँ, और वो छोटी आदत ना हमें ये भी दिखा देती है एक्चुअली में हम क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं। अगर आप रोज रनिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रनर बन रहे हो। अगर आप रोज लिख रहे हो तो आप लेखक बन रहे हो, एक राइटर बन रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि मैं नया कुछ शुरू करूं, परंतु जब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं उससे पहले हमें एक हैबिट को क्रिएट करना होता है, और वो जो हैबिट है वही हमारी पहचान बनती है। कहते हैं ना कि यार वो तो ड्रिंक वगैरह करता है तो अच्छा नहीं है, तो हमने उसकी आदत से उसको डिफाइन किया है। अजीब। अब मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ती हूँ। आदतें अक्सर धीमी गति से जो हमारी हैबिट्स हैं वो बहुत ही स्लोली स्लोली हमें रिजल्ट दिखाती है। लेकिन हम सबको क्या है, जल्दी सब कुछ चाहिए, तो हम उनको पूरा ही नहीं करते हैं, हम उनको बीच में ही छोड़ देते हैं। और यही वह चीज़ है जो एक सफल और असफल लोगों में फर्क करती है। जो लोग बने रहते हैं, जो लगातार छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं, वो आखिर में जीत जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो हार जाते हैं। जो लोग बने रहते हैं, लगातार छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं और आखिर में जीत जाते हैं, इसी प्रोसेस को वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। यह वह जगह होती है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जो मेहनत है वो व्यर्थ जा रही है, कुछ असर हो ही नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते हैं कि जो रियल जो प्रोग्रेस होती है वो इनविजिबल होती है, उसकी शुरुआत इनविजिबल होती है, अदृश्य रूप में होती है। अगर आप एक ग्राफ पर टाइम का और प्रोग्रेस का अगर ग्राफ बनाएं तो शुरुआती दिनों में आपको वो लाइन एकदम सीधी चलती दिखाई देगी, मतलब कुछ भी हो नहीं रहा है,
ना ही कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद वो लाइन मुड़ती है और फिर सीधा ऊपर उठने लगती है बहुत तेजी से। और यही होता है वो ब्रेक थ्रू मूवमेंट। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ वन एक्शन बट द एक्युमुलेशन ऑफ मैनी स्मॉल एक्शन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जेम्स क्लियर एक मशहूर उदाहरण देते हैं जो उनकी पूरी किताब की नींव रखता है, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। 2003 में इस टीम की हालत यह थी कि कोई भी उन्हें गिनती में नहीं लेता था। पिछले 100 सालों में उन्होंने मुश्किल से एक या दो छोटे खिताब जीते होंगे। तब एक कोच, डेव फ्लेसफुल, को इसका कोच नियुक्त किया जाता है। उन्होंने 1% बेहतर हर दिन के सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने सिर्फ साइकिलिंग पर नहीं बल्कि हर चीज पर ध्यान दिया। साइकिल सीट के स्ट्रक्चर पर, साइज पर, यूनिफॉर्म के फैब्रिक पर, खिलाड़ियों के पैटर्न, नींद के पैटर्न पर, यहाँ तक कि टीम वैन के पेंट के रंग तक। और कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। केवल 5 सालों में ही वही टीम जिसने कुछ नहीं जीता था ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल्स लेके आई और अगले 7 सालों में टूर डे फ्रांस जैसे टाइटल पर राज किया। जेम्स कहते हैं कि अगर आप हर चीज में 1% इम्प्रूवमेंट करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो एकदम अनबिलीवेबल होता है। आपका रिजल्ट एकदम अनबिलीवेबल होता है। और यदि मैं बात करूं इस चैप्टर का एक बहुत ही मोटिव है, आप इस समय जो आदतें बना रहे हैं ना वही आपका फ्यूचर बना रहे हैं। ये बात हमेशा अपनी याद में रखिए। आप जो आज कर रहे हैं ना वही आपका फ्यूचर है। आपकी आदतें अगर पॉजिटिव हैं तो आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव होगा, प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन यदि आपकी आदतें नेगेटिव हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा? स्ट्रेस होगा, अनबैलेंस होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, आपको डेली उसका प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो पूरे साल भर में आप उसका इंटरेस्ट देखते हो तो समझ आता है कि वो कितना बढ़ चुका है। आपकी आदतें भी वो बिल्कुल उस इंटरेस्ट की तरह होती हैं, वो टाइम के साथ आपको इंटरेस्ट देती हैं। लोग अक्सर गोल्स पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन हमें उसकी प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो सिस्टम का ही तो परिणाम होता है। अगर मान लीजिए आपको वजन घटाना है, ध्यान इस बात पर मत दीजिए कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है। ध्यान इस पर दीजिए कि मुझे रोज हेल्दी खाना खाना है, 8 घंटे सोना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर देखिए आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। जेम्स क्लियर इस चैप्टर का कंक्लूजन देते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। यानी अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते हैं बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मीन्स कि आपको अपने गोल्स को नहीं, अपने सिस्टम पे गिरना है और सिस्टम पे काम करना है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपकी जो डेली रूटीन है वो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको उस डायरेक्शन में चलने की कैपेसिटी देता है। और सिस्टम बनता है छोटी डेली रूटीन और स्टेबल आदतों से। तो दोस्तों, ये पहला अध्याय द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन इसमें पूरी किताब का एक बेसिक, एक नींव छिपी हुई है कि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी जीत और हर महान जीवन एक छोटे कदमों की कहानी होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए और अगले चैप्टर में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप चैप्टर वाइज समरी चाहते हैं या पूरी बुक की समरी चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट दिस।